हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि 17 फरवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमने 13 फरवरी को लेवल्स दिए थे 14 फरवरी की ट्रेड के लिए, उनके साथ मार्केट ने कैसा बिहेव किया या रिएक्ट किया। आइए चलते हैं सीधा चार्ट पर। देखिए, ये है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। इस चार्ट पे हमने आपसे ये कहा था 13 फरवरी को कि 14 फरवरी को जब आप ट्रेड लेंगे तो ये जोन आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा और इसके ऊपर जाने पर ही आप ट्रेड लेंगे। तो पहले जो 15 मिनट्स की कैंडल होती है, मैं उसमें हमेशा आपको यही कहता हूँ कि इसमें प्राइस को सेटल होने दीजिए। जब प्राइस सेटल हो जाए तभी आपकी कोई ट्रेड बनती है। अब जब इस ट्रेड के बाद कोई भी क्लोजिंग एंट्री, कोई भी क्लोजिंग कैंडल आपके किसी भी डायरेक्शन में निकलती है तो वहां पर आपका पहला ट्रेड बनता है। देखिए, यहाँ पर हमारी जो पहली ट्रेड बनती है वो इस वाली कैंडल पर बनी, मतलब यहाँ पर जब ये शूटिंग स्टार बना था। देखिए, ये जो साइन होते हैं ना, आप इनको समझने की कोशिश करिएगा। जब ये डोजी टाइप के से विक्स बनने वाली कैंडल्स जब बननी शुरू हो जाती है ना, तो समझ लीजिएगा वहाँ पर कोई डायरेक्शन आने वाला है। ये सबसे बड़ी पहचान होती है। तो यहाँ पर जब ये शूटिंग स्टार टाइप बनना शुरू हुए या डोजी बननी शुरू हुई तो एक ये वाली जो कैंडल थी, यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिला और हमारा पहला टारगेट था 22,930। दूसरा हमारा टारगेट था 22,800 का। दोनों ही टारगेट उसने फ्रिक्वेंटली अचीव कर दे दिया। यहाँ पर मार्केट ने एक बेस बनाया, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, अगर प्राइस आपके पास 800 के आसपास आ जाए तो आप अपनी पोजीशन से निकल जाइएगा, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का सोचिएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से बाउंस कर दे। तो मार्केट ने क्या करा, नीचे आया, एक हैमर बनाया, ट्रेड दी और फिर से यहाँ पर एक हैमर टाइप का सा बनाकर एक बहुत अच्छा बाउंस दिया ऊपर की तरफ। प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद जो एक रैली यहाँ पर देखने को मिली वो नो डाउट बहुत अच्छी रैली थी। अब देखना क्या होगा, अब हमें देखना ये होगा 17 फरवरी के लिए कि प्राइस इस लेवल को कितना रिस्पेक्ट देता है। देखिए, अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, अब हमारे पास सिचुएशन है, ये जो हमारे पास है ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा, दैट इज दिस वन। ये हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन के अंदर आप ट्रेड लेने से अवॉइड करिएगा। जो कि अपर लेवल है इसका 22,970 और लोअर लेवल है 22,900, मतलब 890 मान लीजिए आप। इस जोन में आपके पास कोई ट्रेडिंग जोन, ये नो ट्रेडिंग जोन है। वेट करिएगा प्राइस एक बार इसके ऊपर निकले या नीचे जाए और क्लोजिंग एंट्री के बाद ही आप ट्रेड लेंगे। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो आपका फिर पहला टारगेट होगा 23,030। पहला टारगेट होगा 23,030, सेकेंड टारगेट होगा 23,080 और दूसरा नेक्स्ट टारगेट आपके पास निकल कर आएगा 23,130। इन लेवल्स के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड का। और अगर इसने 130 को क्रॉस किया तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे मार्केट के डायरेक्शन चेंज करने के, जो इसको 23,225 तक भी लेकर जा सकती है। देखिएगा, नेक्स्ट टाइम भी जो फॉल दिया था उसने यहीं से ही फॉल दिया था, शार्प फॉल आया था 200 पॉइंट्स का, 400 पॉइंट्स का अप्रॉक्सीमेटली डाउन साइड में। तो अब रिट्रेसमेंट जो होगी वो 23,000 और 23,050 तक के बीच का रिट्रेसमेंट हो सकता है। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स मार जाए या फिर यहाँ से रिवर्स मार जाए। तो आपके माइंड में ये बातें होनी चाहिए। डाउन साइड की आपकी ट्रेड सिर्फ तभी बनेगी जब प्राइस 22,890 के नीचे आता है। तो फिर पहला टारगेट आपके पास होगा 22,820 और दूसरा टारगेट होगा आपके पास 22,770 का। अगर ये 70 का लेवल टूटा ना तो ही आपको फ्रेश लेवल्स मिलेंगे डाउन साइड के, जिसमें फिर जो लेवल्स निकल कर आते हैं 22,730 और 22,680 के लेवल्स आपको नज़र आ सकते हैं। अगर ये वाला जोन टूटा तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग बनी हुई है। ऐसा ही हमारा ऑप्शन चेन का डाटा भी दिखा रहा है। आइए अब एक बार निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा और देख लेते हैं कि ये हमसे क्या कहता है। देखिए, ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा, ये हमसे क्या कहता है। देखिए, इस ऑप्शन चेन डाटा में भी हमें यही चीज़ नज़र आ रही है कि 22,800 पर बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, जिसमें 36 लाख पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और
22,900 पर भी एक सपोर्ट बना हुआ है जिसमें 22,93,000 के पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। 23,000 पर भी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं जिसमें 31 लाख के आसपास के पुट राइटर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। 23,000 पर ही हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है जिसमें एज कंपेयर टू 30 लाख यहाँ पर 47 लाख के आसपास के कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इतना आसान नहीं होगा 23,000 के ऊपर जाना। अगर ये 23,000 के ऊपर ट्रेड करने के लिए जाती है तो फिर ये लोग फंसेंगे, और फंसेंगे तो फिर ये एक शार्प मूव अपवर्ड में दे सकता है जो इसको 23,070 या 80 तक लेकर जा सकता है। और वही चीज़ हमें चार्ट में भी नजर आ रही थी। आइए अब एक बार बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। आइए देखिए हमने 13 फरवरी को क्या डिस्कशन किया था। 14 फरवरी की ट्रेड के लिए हमने कहा था ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा, और इस नो ट्रेडिंग जोन में प्राइस जब इसके ऊपर जाएगा तो ये हमारा पहला टारगेट होगा और ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो मार्केट ने जब ओपन हुई मार्केट तो पहले ही कैंडल में अप साइड में जाकर एक शूटिंग स्टार इसने बना कर दिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है डाउन साइड की ट्रेड के लिए। तो इस शूटिंग स्टार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ट्रेड लेते हैं, कैंडल स्टिक्स के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो भी आपको यहाँ से एक क्लू मिल गया होगा कि यहाँ पर प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। एनी हाउ हम अपने लेवल्स की बात करते हैं कि जैसे ही ये लेवल टूटा होगा आपकी एंट्री यहाँ पर इस 49,200 के नीचे जैसे ये गया होगा तो आपने अपना पहला ट्रेड लिया होगा और पहला टारगेट आपके पास निकल कर आया होगा। 49,000 तक का हमारा पहला टारगेट था और सेकंड टारगेट हमारे पास था 49,900 का, 48,900 का। देखिएगा मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि जब प्राइस यहाँ पर पहुँचेगा तो एक बार अपने आप को प्रॉफिट बुकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से रिवर्ट मार जाए। यहाँ पर इसने कोशिश तो करी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया और प्राइस वापस से डाउनफॉल की तरफ गया और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा बनता था 48,850 तक इसने डाउन साइड में जाकर हमें प्राइजेस के लेवल्स दिखाए हैं। अब कल के लिए क्या हो सकता है, देखिए कल के लिए जो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनकर आ रही हैं। देखिए बैंक निफ्टी में ये जो जोन है ना आपके पास, ये नो ट्रेडिंग जोन है जिसमें 49,150 से लेकर डाउन साइड में 49,000 तक का नो ट्रेडिंग जोन है। आप इस बीच में ट्रेड ना लें। आपका जो डाउन साइड का ट्रेड बनेगा वो तभी पॉसिबल होगा जब प्राइस 49,000 के नीचे जाता है। तो अगर 49,000 के नीचे जाता है प्राइस तो फिर आपका पहला टारगेट हो जाएगा 48,850। सेकंड टारगेट आपके पास बनकर रहेगा 48,720 और तीसरा एंड लास्ट फाइनल टारगेट निकल कर आता है 48,640। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक सपोर्ट भी बना हुआ है 800 के पास। तो यहाँ पर आने के बाद ना कैंडल स्टिक्स के पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा, वहाँ पर क्या पैटर्न बन रहे हैं। अदरवाइज यहाँ से फॉल आएगा तो बहुत शार्प फॉल होगा जो नीचे की तरफ जा सकता है। अप साइड का ट्रेड आपको कब मिलेगा? अप साइड का ट्रेड आपको तभी लेने हैं जब प्राइस 49,239 पर 39 के ऊपर जाए। देखिए आप यहाँ पर ना एक अग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं कि अगर प्राइस 49,150 के ऊपर जाता है तो आप 250 तक के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा टारगेट होगा बैंक निफ्टी के लिए। तो बेटर होगा अगर आप 49,250 के ऊपर जब प्राइस आता है तो ही आप ट्रेड लें और वहाँ पर आपका पहला टारगेट होगा 350 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा आपके पास 49,485 का। 485 पर आकर ये थोड़ा सा रुकेगा और हो सकता है यहाँ से फॉल देना शुरू कर दे, या फिर अगर 530 को क्रॉस कर गया ये, देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये 500 को क्रॉस किया तो इसकी पूरी कोशिश होगी 730 और 800 तक के जाने की, 49,800 तक कोई टच करने की। तो ये सब चीज़ें डाटा से भी नज़र आती हैं। आइए एक बार ऑप्शन डाटा और देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। देखिए ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा। ये भी हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पर 48,800 पर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, डाउन साइड का जो सपोर्ट बना हुआ है 49,000 पहला सपोर्ट बना हुआ है जिसमें 13 लाख पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, और उसके बाद जो डाउन साइड का नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 48,800 के पास है। अपसाइड की अगर हम बात करें तो अपसाइड में जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, पहला रेजिस्टेंस ही 49,000 पर है,
9,72,000 कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे सामने निकल कर आता है वो 49,500 पर निकल कर आता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्राइस जब यहाँ पर आएगा तो एक बार रिएक्ट ज़रूर करेगा। तो ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स 17 फरवरी के लिए। अगर हमारे दिए गए लेवल्स के साथ आपकी ट्रेडिंग में सुधार होता हो तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।